নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 34 स्कंद पे हैं। 8वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 81 और 82 करेंगे 8वें अध्याय से, और 9वें अध्याय से 1 से 3 करेंगे। श्रीमद् भागवतम 4.8.81-82 एंड 4.9.1 to 3। 81 नंबर श्लोक सब दोहराइए। देव ऊचु नैवं वेदामो भगवान् प्राणरोधम् चराचरस्य अखिल सत्त्वधाम्ना विदेहि तन्नो वृजिनात् विमोक्षम्। प्राप्त वयं त्वं शरणं शरण्यम्। अनुवाद। देवताओं ने कहा कि हे भगवान, आप समस्त चर तथा देवताओं ने कहा, हे भगवान, आप समस्त चर तथा अचर जीवात्माओं के आश्रय हैं। हमें लग रहा है कि सभी जीवों का दम घुट रहा है और उनकी श्वसन क्रिया अवरुद्ध हो गई है। हमें ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। आप सभी शरणागतों के परम आश्रय हैं, अतः हम आपके पास आए हैं। कृपया हमें इस संकट से उबारिए। तात्पर्य। श्री भगवान की भक्ति के फलस्वरूप प्राप्त ध्रुव महाराज के प्रभाव का अनुभव देवताओं को भी हो रहा था, जिन्होंने इसके पूर्व कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। ध्रुव महाराज की श्वास रोक लिए जाने पर सारे ब्रह्मांड की श्वसन क्रिया रुद्ध हो गई। श्री भगवान की इच्छा न हो तो भौतिक जीव श्वास नहीं ले पाते, जबकि दिव्य आत्मा श्वास ले सकते हैं। भौतिक जीव तो श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति के प्रतिफल हैं, जिनकी दिव्य आत्मा अतरंगी शक्ति के। देवतागण दोनों प्रकार के जीवों के नियंता श्री भगवान के पास यह जानने के लिए गए कि उनके श्वास क्यों रुद्ध हो रहे हैं। इस भौतिक जगत में सभी प्रकार की समस्याओं के हल के लिए परमेश्वर अंतिम लक्ष्य हैं। आध्यात्मिक जगत में कोई समस्या नहीं रहती, किंतु भौतिक जगत तो समस्याओं से भरा हुआ है। चूंकि श्री भगवान दोनों जगतों के स्वामी हैं, अतः समस्याएं उत्पन्न होने पर उन्हीं के पास पहुंचना श्रेयस्कर है। जो भक्त हैं, उनके पास इस जगत में कोई समस्या नहीं है। विश्वम पूर्ण सुखायते श्री चैतन्य चरितामृत। भक्तगण समस्त समस्याओं से मुक्त होते हैं, क्योंकि वे श्री भगवान के पूर्ण शरणागत होते हैं। भक्त के लिए इस संसार में प्रत्येक वस्तु अत्यंत आनंददायक है, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक वस्तु को श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में किस प्रकार उपयोग में लाया जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 82 नंबर श्लोक। श्री भगवान उवाच मा भेष्ट बालं तपसो दुरात्यया निवार्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम। यतो हि वा प्राण निरोध आसीद
यतो निरोधयासि ओट्टानपाधीर मयि संगतात्मा ततो नपादि मयि संगतात्मा। अनम्यूट करके बोलिए माता जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उत्तर दिया, हे देवों, तुम इससे विचलित न हो। यह राजा उत्तानपाद के पुत्र की कठोर तपस्या तथा दृढ़ निश्चय के कारण हुआ है, जो इस समय मेरे चिंतन में पूर्णतया लीन है। उसी ने समस्त ब्रह्मांड की श्वसन क्रिया को रोक दिया है। तुम लोग अपने अपने घर सुरक्षा पूर्वक वापस जा सकते हो। मैं उस बालक को कठिन तपस्या करने से रोक दूंगा और तुम इस परिस्थिति से उबर जाओगे। तात्पर्य यहाँ पर प्रयुक्त एक शब्द संगतात्मा का अर्थ मायावादी दार्शनिकों द्वारा गलत ढंग से लगाया जाता है। वे कहते हैं कि ध्रुव महाराज का आत्मा परमेश्वर की परम आत्मा से एक हो गया। वे इस शब्द द्वारा यह सिद्ध करना चाहते हैं कि इस प्रकार परमात्मा तथा व्यष्टि आत्मा संयुक्त हो जाते हैं और ऐसे एकीकरण के पश्चात व्यष्टि आत्मा का पृथक अस्तित्व नहीं रह जाता। किंतु यहाँ पर श्री भगवान ने स्पष्ट कहा है कि ध्रुव महाराज उनके ध्यान में इस प्रकार लीन थे कि विश्व चेतना स्वरूप वे स्वयं ध्रुव महाराज की ओर आकृष्ट हो गए। हरे कृष्ण। तो मायावादी दार्शनिक और वैष्णव दार्शनिक समझ में आया ये एक शब्द का संगतात्मा समझ में आया शशि माता जी? मायावादी दार्शनिक का माने क्या हुआ प्रभु? उन लोग बोल रहे हैं संगतात्मा माने भगवान में विलीन हो गया, ध्रुव महाराज भी भगवान बन गया। और संगत आत्मा, संग आत्मा ने संग किया परमात्मा से। और वैष्णव सिद्धांत क्या है कि भक्ति में विलीन हो गया, ध्यान में भगवान का ध्यान में विलीन हो गया, इतना विलीन हो गया कि भगवान उससे आकर्षित हो गए और दर्शन देने आए। ठीक है अशोक प्रभु, या आगे। मायावादी दार्शनिकों के इस कथन से इस निष्कर्ष की पुष्टि नहीं होती कि परमात्मा तथा आत्मा एकाकार हो जाते हैं, अपितु परमात्मा श्री भगवान ने ध्रुव महाराज को इस कठिन तपस्या से रोकना चाहा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर लेने से सभी को प्रसन्न किया जा सकता है। उसी प्रकार तो प्रभु थोड़ा हाथ उठाने से तब रुक जाइएगा। बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पर लिखा गया है ध्रुव महाराज उनके ध्यान में इस प्रकार लीन थे कि वो विश्व चेतना स्वरूप वे स्वयं ध्रुव की ओर आकर्षित हो गए। हाँ, ध्रुव महाराज आकर्षित हो गए ध्रुव की तरफ। कौन सा ध्रुव? हाँ, भगवान ध्रुव की तरफ आकर्षित हो गए। इंग्लिश में लिखा है द सुप्रीम लॉर्ड said by the Supreme Lord that Dhruv Maharaj was so absorbed in meditation on the thought of Supreme Personality of God that he himself, the universal consciousness, was attracted through Dhruv. तो भगवान ध्रुव पे आकर्षित हो गए। आगे माता जी पढ़िए। हाँ प्रभु जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर लेने से सभी को प्रसन्न किया जा सकता है। कौन सा श्लोक? याद नहीं आ रहा है। जस्टिन तुष्ट जगत तुष्ट। आगे। उसी प्रकार जिस प्रकार की पौधे की जड़ को सींचकर प्रत्येक शाखा, टहनी, पत्ती इत्यादि को तुष्ट किया जाता है। यदि मनुष्य श्री भगवान को अपनी ओर आकृष्ट कर सके तो स्वाभाविक है कि सारा संसार आकर्षित हो सकता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही सारे ब्रह्मांड के कारण स्वरूप हैं। सभी देवता श्वास अवरोध से पूर्ण रूपेण मिट जाने के भय से आशंकित थे, किंतु श्री भगवान ने
उन्हें विश्वास दिलाया कि ध्रुव महाराज श्री भगवान के महान भक्त हैं। वे ब्रह्मांड का संहार करने नहीं जा रहे। भक्त कभी भी अन्य जीवात्माओं से द्वेष नहीं करता। हरे कृष्ण। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत ध्रुव महाराज का गृह त्याग तथा वन गमन नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम लोग नया अध्याय आज शुरू करेंगे, नवा अध्याय। श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलकर सब एक साथ बोलिए, हाथ जोड़कर। नमो विष्णु पादाय कृष्णाय स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद जय। पहला श्लोक। मैत्रेय उवाच, सब बोलिए। मैत्रेय उवाच। यस, लीजिए कि इस नवा अध्याय का एक भी श्लोक मैं मिस नहीं करूंगा। हर एक श्लोक उच्चारण करूंगा, हर एक श्लोक मन से श्रवण करूंगा, एब्सेंट नहीं होऊंगा, वीडियो ऑफ रखूंगा नहीं, वीडियो ऑन रहेगा, अटेंशन पूरा 100% दूंगा। ये प्रण करके नवा अध्याय शुरू कीजिए। ताएवमुत्सन्न भया उरुक्रमे ताएवमुत्सन्न भया उरुक्रमे पितावनामा प्रययुस्त्रिवित्स्तपम् पितावनामा प्रयुस्त्रिवित्स्तपम् सहस्रशीर्षापि ततो गरुत्मता सहस्रशीर्षापि ततो गरुत्मता निघोर्वनं भृत्य दिदृक्षया गता मतो वनं भृत्य दीक्षया गतः। ये संगीत अनुवाद करिए संगीत शास्त्री माता जी। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम। महर्षि मैत्रेय ने विदुर से कहा, जब भगवान ने देवताओं को इस प्रकार फिर से आश्वासन दिलाया तो वे समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो गए और वे सब उन्हें नमस्कार करके अपने अपने देवलोकों को चले गए। तब भगवान को साक्षात सहस्त्र शीर्ष अवतार हैं, गरुड़ पर सवार हुए और अपने दास ध्रुव को देखने के लिए मधुबन गए। ये कौन सा अवतार होगा? सहस्र शीर्ष incarnation. Then the Lord, who is not different from the Sahasra Shir incarnation, got on the back of Garuda. Sahasra Shir incarnation हो सकता है कि शायद ये गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भ या सहस्र शीर या ये अनंत शेष हो सकता है। सहस्र शीर्ष, हाँ, गर्भ। ओके, और दिया हुआ है क्या? हाँ प्रभु जी, दिया हुआ है तात्पर्य में। ओके, यस, तात्पर्य। सहस्त्र शीर्ष शब्द गर्भोदक्षाई विष्णु के लिए प्रयुक्त हुआ है। यद्यपि भगवान श्री क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट हुए थे, किंतु उन्हें यहाँ गर्भोदक्षाई सहस्त्र शीर्ष विष्णु के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि वे गर्भोदक्षाई विष्णु से अभिन्न हैं। श्री सनातन गोस्वामी ने अपने भगवतामृत में विष्णु के इस रूप को कृष्णी गर्भ अवतार बतलाया है। उन्होंने ध्रुव महाराज के रहने के लिए ध्रुव लोक की सृष्टि की। देखते हैं गूगल बाबा क्या दिखा रहा है, कौन सा रूप। ये देखिए, भगवान ने ये रूप दर्शन दिया, दिखाई दे रहे हैं सबको? ठीक है, ये शायद सहस्र रूप होगा, आई डोंट नो। मुझे लगा एक तो यूनिवर्सल फॉर्म हो सकता है सहस्र से, और दूसरा अनंत शेष। लेकिन इस्कॉन का बुक में तो ये फोटो भी है जो मैंने अभी आपको, अब देखा है, दंडवत का प्रणाम कर रहे डायने साइड में ध्रुव महाराज दिखाई दे रहा है सबको। और गरुड़ जी भी खड़े हैं माला पहन के, दिखाई दे रहे हैं? हाँ प्रभु जी, दिख रहा है। ओके, अगला श्लोक 2 नंबर।
स वै धिया योग विपाक तीव्रया सवै धिया योग विपाक तीव्रया आत्मकोशे स्फुरितं तदिप्रभम् हृत्पद्मकोशे स्फुरितं तदिप्रभम् तिरोहितं सहसैवोपलक्षया तिरोहितं सहसैवोपलक्षया बहिः स्थितं तत् अवस्थां ददर्श बहिः स्थितं अवसं ददर्श। ध्रुव महाराज ने अपने प्रखर योगाभ्यास के समय श्री भगवान के जिस बिजली सहस्त्र तेजमान रूप के ध्यान में निमग्न थे वह सासा विलीन हो गया। फलतः ध्रुव महाराज अत्यंत विचलित हो गए और उनका ध्यान नेटवर्क कट रहा है क्या? किंतु जब उन्होंने क्या प्रभु? हमको नेटवर्क में टुक टक कट रहा है। आप लोग को क्या सुनाई दे रहा है ठीक से? नहीं प्रभु जी कहीं कहीं कट जा रहा। फिर से एक बार शुरू कीजिए अनुवाद। क्या बोले प्रभु? हाँ प्रभु। हरे कृष्णा। ध्रुव महाराज अपने प्रखर योगाभ्यास के समय श्री भगवान के जिस बिजली सहस्त्र तेजमान रूप के ध्यान में निमग्न थे वह सासा विलीन हो गए। फलतः ध्रुव अत्यंत विचलित हो उठे और उनका ध्यान टूट गया। किंतु ज्यों ही उन्होंने अपने नेत्र खोले वैसे ही उन्होंने अपने समक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान को उसी रूप में साक्षात उपस्थित देखा जिस रूप का दर्शन वे अपने हृदय में कर रहे थे। अच्छा, तो ये 6 महीना जो उन्होंने तपस्या किया, जो रूप में दर्शन में वो मग्न थे, वो इसी का दर्शन किया। तात्पर्य अपने प्रखर योगमय ध्यान के कारण ध्रुव महाराज अपने हृदय में श्री भगवान के जिस स्वरूप का निरंतर दर्शन कर रहे थे, किंतु सहसा अपने हृदय से इस रूप के विलुप्त होने पर उन्होंने सोचा कि उस रूप को उन्होंने खो दिया है। इससे ध्रुव महाराज चिंतित हुए, किंतु आंख खुलने पर ध्यान टूटने पर उन्होंने देखा कि श्री भगवान का वही रूप उनके समक्ष उपस्थित है। ब्रह्म संहिता 4.38 में कहा गया है, प्रेमांजन छुरितम भक्ति विलोचनेना। यस, प्रीतिमय नंदप्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। प्रभु जी, इसमें जो ध्रुव महाराज अपने हृदय के अंदर जो दर्शन कर रहे थे भगवान का, वो किस रूप में कर रहे थे? सहस्र वाले कि गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में? गर्भोदकशाही लिखा था कि भगवान उसी रूप में दर्शन दिया। सहस्र क्या, सहस्र शीर्ष। शिरोदक्षाई विष्णु। देखिए इधर लिखा है तो सहस्र शीर्ष गर्भोदकशाही विष्णु है। नेक्स्ट लाइन पढ़िए प्रभु जी, नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन हमने पढ़ा है तो क्षीरोदक्षाई लिखा हुआ उसमें। प्रश्न का उत्तर तो यही है, सहस्र शीर्ष रेफर्स टू गर्भोदकशाही विष्णु। जो प्रश्न किया उसका उत्तर तो यही लिखा है। आगे तात्पर्य, अच्छा हाँ, प्रेमांजन भक्ति विलोचन। जो भी है, आपने इस्कॉन का बुक में देखा है कि भगवान ने किस रूप में दर्शन दिया है? परमात्मा रूप में, चतुर्भुज नारायण रूप में। इसमें तो कोई संदेह नहीं है, फोटो तो दिखा है मैंने। यस प्रभु जी, यस। ये तो क्लियर है, ठीक है। यस, महामंजरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, भगवान का तो 1000 नाम है, उसमें एक नाम सहस्त्र शीर्ष वाला नाम भी होगा, इसलिए लिखा होगा। ऐसे ही नाम नहीं लिखा होता है, कुछ कारण भी है। उनका ये रूप का वर्णन भी होगा, शास्त्र से गर्भोदकशाही रूप का भी वर्णन होगा। लेकिन जो भी है, मालूम नहीं क्या है। हम लोग तो फोटो में देख लिया तो वो क्रॉस चेक हो गया। आप भी देखिए, कवर पेज में दिया हुआ, आप लोग का भागवतम बुक है ना, भागवतम बुक का कवर पेज में दिया हुआ है। ध्रुव महाराज प्रणाम कर रहे हैं और वो भगवान ने अपना शंख लेकर ध्रुव के सर पे टच करता है, तो इससे पता चल जाता है ये रूप में। ठीक है, किसी का बुक में दिख रहा है फोटो तो दिखाइए हाथ उठाकर।
First telling here it is written. नो नो वेट, हाँ शशि माता ही दिखा रहे हैं। देखिए ध्रुव महाराज दंडवत कर रहे हैं, गरुड़ी हाथ काम कर रहे हैं, और ये चतुर्भुज रूप में तो है ना। यस तो वह अपनी भक्ति की अवधि में जिस रूप का चिंतन करता रहता है वही श्याम सुंदर सामने दिखते हैं। चूंकि परमेश्वर परम है, अतः चाहे भक्त के हृदय का रूप हो या मंदिर में स्थिति रूप हो अथवा बैकुंठ धाम वृंदावन स्थिति आदि रूप हो, ये सभी एक ही होते हैं, वे एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। हरे कृष्ण। आज का अंतिम श्लोक 3 नंबर। तद्दर्शनेन गतसाध्व साक्षितः अवन्दतङ्गं विनमाय दण्डवत् बुद्धायं प्राप्यस्यं प्रपिबान् इवार्भकस् चुम्बन् इव श्येन भुजेर् इव श्लिषन्। जब ध्रुव महाराज ने अपने भगवान को अपने सम्मुख देखा तो वे अत्यंत विह्वल हो उठे और उन्होंने उनका सादर अभिवादन किया। वे उनके समक्ष दंड के समान गिर पड़े और भगवत प्रेम में मग्न हो गए। आनंद में ध्रुव महाराज श्री भगवान को इस प्रकार देख रहे थे माने उन्हें आंखों से पी रहे हों, उनके चरण कमलों को अपने मुख से चूम रहे हों और उन्हें अपनी भुजाओं में भर रहे हों। तात्पर्य स्वाभाविक है कि जब ध्रुव महाराज ने श्री भगवान को अपने सामने देखा तो वे विस्मय एवं सम्मान के कारण विह्वल हो उठे और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वे उनके सारे स्वरूप को अपनी आंखों से पी जाएंगे। श्री भगवान के प्रति भक्त का प्रेम इतना उत्कृष्ट होता है कि वह उनके चरण कमलों को निरंतर चूमने लगता रहना चाहता है। वह उनके नाखाग्रों का स्पर्श करते रहना चाहता है तथा उनके चरण कमलों को लगातार भुजाओं में भरे रहना चाहता है। श्री भगवान को अपने समक्ष देखकर ध्रुव महाराज के शरीर में उठने वाले ये भाव बताते हैं कि उनके शरीर में 8 प्रकार के दिव्य आनंद प्रकट हो उठे। यानी अष्टशास्त्री विकार। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय।